आपको मैं एक आगे का वीडियो दिखाना चाहूँगा जो नेक्स्ट वीक में वीडियो बनाया। 18,900 एक रजिस्टेंस है, दूसरा रजिस्टेंस 19,055 और तीसरा रजिस्टेंस 19,100। ये थोड़ा ध्यान से थोड़ा सुने। 18,000 देता हूँ। अगर मार्केट किसी कारणों से अगर ये जो हाई बना है ये वीक में अगर हाई काट दे, सपोज ये वीक में हाई काट दे, तो जैसे रेजिस्टेंस मैंने बताया 18,900 ये रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, सेल की पोजीशन एक बन सकती है 18,900 के आसपास और 18,900 के आसपास, और उसका जो एसएल है वो रहेगा 19,055। अगर उसके ऊपर क्लोजिंग हो गई तो ये आपका एसएल हिट हो जाएगा। उसके बाद में वापिस अगर आपको किसी को सेल में जाना है तो भले आप ये जो रेजिस्टेंस है उस रेजिस्टेंस के हिसाब से सेल में जा सकते हो। 900 के ऊपर क्लोजिंग अगर आ गई तो फिर आपका कोई शॉर्ट का ट्रेड बनेगा नहीं, फिर यहाँ पे मामला पूरे का पूरा गड़बड़ हो जाएगा। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस जो निकल रहा है वो रेजिस्टेंस, मेन रेजिस्टेंस जो निकल रहा है वो निकल रहा है 18,900। 18,900 के ऊपर जब तक क्लोजिंग नहीं आती तब तक आप 70% सेल ऑन राइस कर सकते हो, 30% बाय ऑन डिप भी कर सकते हो। फिर यहाँ से मामला कैसा गड़बड़ होगा, अगर 900 के ऊपर कारणों से आ गई तो फिर 70% सकता है, हो सकता है का या नहीं होगा वो पता नहीं है, पर हो सकता है बाय ऑन डिप हो जाए और 30% सेल ऑन राइस। अगर 900 के ऊपर कोई क्लोजिंग आती है फिर पूरे का पूरा का निकला है 18,000। अब तक इसमें बड़ी वाला सपोर्ट आएगा 18,203 का, एक अच्छा खासा सपोर्ट बना था। आगे का एक वीडियो जो कि आप लोगों ने देखा या नहीं देखा, अगर नहीं देखा है तो आप ये वाला वीडियो देख सकते हो, उसमें फुल डिटेल दिया हुआ है, काफ़ी लोगों ने देखा है। तो जैसे वीडियो में बताया हुआ था उस हिसाब से ही चला है, और तभी भी ये जो चैनल है वो चैनल इंटैक्ट था और अभी भी चैनल इंटैक्ट है। चैनल के नीचे क्लोजिंग आई थी पर दूसरी क्लोजिंग क्लोज ही होके साइड में हो गई, और यहाँ पे आज क्या हुआ है वो भी देख लेते हैं। अब आने वाले दिनों में क्या हो सकता है वो भी आपको इसके थ्रू ही पता चल सकता है। तो काफ़ी लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पे क्या चल क्या रहा है वही समझ में नहीं आ रहा है। तो जैसे आगे बताया हुआ है उस हिसाब से ही धीरे धीरे मार्केट भी अपने हिसाब से ही चल रहा है। जैसे मैंने आगे आपको यहाँ पे बताया था, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ पे सपोर्ट सपोर्ट और सपोर्ट। यहाँ पे सपोर्ट ब्रेक हुआ था, उसका ये रिट्रेसमेंट हुआ और वापस मार्केट नीचे भी आ गया। एक दिन और भी मार्केट साइडवेज हो गया और दूसरे दिन गैप अप करके मार्केट को वैसे ही टांग दिया, और ये जो चैनल है वो चैनल के अंदर घुस गया। और आज क्या हुआ, गैप अप ओपनिंग हुआ और जो हाई लगा हुआ था आगे का ऑल टाइम हाई, उससे रिजेक्शन लेके मार्केट पहले नीचे आया और बाद में वापस उसको ऊपर की साइड में निकल गया। आगे के वीडियो में क्या बताया हुआ कि यहाँ पे क्या है, रेजिस्टेंस। तो ये रेजिस्टेंस से सेल हो सकता है और सपोर्ट के ऊपर आप अपनी पोजीशन को स्क्वायर अप कर सकते हो जब तक ये चैनल चल रहा है तब तक। अब क्या होगा इसमें, अगर देखने जाए तो रेजिस्टेंस के ऊपर ही मार्केट बंद हुआ है और कल वैसे भी मार्केट में छुट्टी है, तो हो सकता है या तो गैप डाउन मिले और ये जो बीच की जो लाइन आ रही है
जो बीच की जो लाइन आ रही है उसमें भी मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे मल्टीपल सपोर्ट एंड रजिस्टेंस है, उसके बीच में रजिस्टेंस और सपोर्ट की तरह ये लाइन काम करेगी। तो उसने उसी तरह से काम किया है कि ऊपर ही क्लोज हुआ कैंडल, 30 मिनट का दूसरा कैंडल उसके ऊपर ही क्लोज हुआ और इसका ही सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर गया और इसी लाइन को एग्जैक्ट उसी लाइन से मार्केट वापस यू टर्न भी हुआ। ये लाइन का इतना इम्पैक्ट होता है, तो जो टेक्निकली आपको बताया हुआ है, तो आगे भी अब भी वही हो सकता है। यहाँ से वापस क्या हो सकता है, सेल तक, ये जो बीच की जो लाइन आ रही है वहाँ तक हो सकता है थोड़ा वापस ऊपर जाए, फिर ऐसे करे नीचे आ सकता है। फिर मार्केट अब ऑल टाइम हाई ऑलरेडी मार्केट ने लगा चुका है, लगता है अब आपको सेलिंग खासी मिलेगी। जो टारगेट निकला हुआ है 18,200 तक के टारगेट निकले और यहाँ पे शायद हो सकता है टीवी वाले, आज तो क्लोज हुआ है, अभी इतना खास टाइम भी नहीं हुआ है, 5:13 हुई है, तो हो सकता है कल से आपको टीवी वाले भी बताने लगेंगे कि मार्केट जाएगा 21,000 या 22,000। यहाँ पे ऑलरेडी मार्केट टॉप के ऊपर ही है। यहाँ पे क्या चल रहा था मैंने आपको बताया था, 30% बाय ऑन डिप और 70% सेल ऑन राइस है। तो जब जब मार्केट ने यहाँ से देखो सेल हुआ, यहाँ से सेल हुआ, यहाँ से सेल हुआ, यहाँ से सेल हुआ, मतलब 4 अटेम्प्ट ऑलरेडी सेल के हो चुके हैं। तो जब जब रेजिस्टेंस पे आता है तभी मार्केट सेल ऑन राइस भी हो जाता है और नीचे से बाय ऑन डिप भी हो रहा है। यहाँ पे बड़ा ब्रेकडाउन जो कि मैंने आप लोगों को बताया हुआ था कि बड़ा ब्रेकडाउन जो होगा वो 18,450 के नीचे होगा। तो अब 18,450 का जो लेवल है वो लेवल निकल के अभी ये आ गया 18,650। 18,650 के नीचे अगर एक क्लोजिंग आ जाती है तो फिर यहाँ से मार्केट आपको नीचे के टारगेट अच्छे खासे दिखा सकता है। जो लेवल निकलेगा वो लेवल निकलेगा 17,570। वो कैसे निकल रहा है वो भी मैं आपको यहाँ पे डेली में बता देता हूँ, जिससे टेक्निकल आपको समझ में आ सके। जो लाइन आ रही है सपोर्ट लाइन है, ये यहाँ पे भी सपोर्ट लिया है, वापस यहाँ से मार्केट ये भी जो यू टर्न लगाएगा तो यहाँ पे वापस सपोर्ट लेने आएगा। तो वो लेवल चल रहा है उस हिसाब से। आपको डेली के ऊपर अगर देखने जाए तो आज खुला ही गैप अप खुला और लाइफ टाइम हाई है, उसके ऊपर जो ये जो लाइन आ रही है उसके ऊपर ही गया। तो मतलब जो मार्केट है क्या कर रहा है, टाइम पास अगर देखने जाए तो यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है, ओनली फॉर टाइम पास ही हो रहा है। आपको मैं यहाँ से उस वीडियो में बताया हुआ है किस तरह से मार्केट करेगा। ये जो लाइन है इस लाइन को टेस्ट करने आएगा। हो सकता है 1 महीना लगे, 2 महीना लगे या 3 महीना भी लग सकता है, मार्केट टेस्ट करने ज़रूर आएगा। 20,000 और 21,000 नहीं आने वाला है। ये जो लेवल जो निकल रहा है अभी, इसमें आपको क्या करना है, पहले तो ये जो चैनल है वो चैनल तो काफ़ी टाइम से चल ही रहा है, आपको वो चैनल के ऊपर ही ध्यान देना है। जैसे मैंने आगे बताया हुआ है उस हिसाब से आप इसमें भी बाय और सेल कर सकते हो। इस तरह से रेजिस्टेंस के आसपास सेल, सपोर्ट के आसपास प्रॉफिट बुक, और सपोर्ट से बाय करना है तो ये जो लाइन आ रही है उसी का एसएल रख के वापस बाय में जा सकते हो। अगर उसका एसएल हिट हो रहा है तो फिर निकलना पड़ेगा। आगे के वीडियो में ऑलरेडी मैंने फुल डिटेल दिया हुआ है। तो जिस तरह से यहाँ पे जो हुआ, ये चैनल ब्रेक हुआ था, उसके नीचे 2 क्लोजिंग भी आ गई। एक क्लोजिंग रेड आई और एक ग्रीन आई। ग्रीन मतलब कि डोजी कैंडल बन गया। और अगर देखने जाए तो टेक्निकली में कैसा है कि कई बार जो पैटर्न होता है वो पैटर्न के ऊपर ही प्ले हो जाता है। तो जो ये मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया था, यहाँ पे काफ़ी बार पहले भी सपोर्ट ले चुका है मार्केट, तो उसी सपोर्ट को यहाँ पे देखो, ये 1 बार, 2 बार और तीसरी
तीसरी बार सपोर्ट के ऊपर या सपोर्ट के आसपास में आके मार्केट बंद हुआ, तो उसके दूसरे दिन भी मार्केट ने उसी सपोर्ट से एक सपोर्ट ले लिया और वापस चैनल के अंदर घुस गया। और ये क्या हुआ है, जैसे ही मार्केट गैप अप हुआ तो उसमें क्या हुआ कि ये आज पूरे के पूरी शॉर्ट कवरिंग आई है। शॉर्ट कवरिंग मतलब कि शॉर्ट स्क्वीज हुए हैं, जितने शॉर्ट से वो शॉर्ट कटे, क्योंकि एक्सपायरी जो कल होने वाली थी उसकी जगह पे आज हो गई है, जो न्यूज़ आई उस हिसाब से, तो उसमें शॉर्ट स्क्वीज हुआ है और दूसरे लोगों ने भी शॉर्ट करना स्टार्ट किया। जैसे ही मार्केट खुला गैप अप, तो यहाँ पे ऑल टाइम हाई के आसपास खुला तो लोगों ने शॉर्ट करना स्टार्ट कर दिया, तो काफ़ी सारे शॉर्ट बन गए, तो यहाँ पे शॉर्ट स्क्वीज हुआ है। अगर शॉर्ट स्क्वीज है तो कल तो देखो मार्केट बंद है, परसों आपको वापस ये जो लेवल है ये गैप फिल होता हुआ दिखेगा और यहाँ पे ही आपको शायद से क्लोजिंग भी आपको डे लो के आसपास मिलेगी, डे लो के आसपास क्लोजिंग मिल सकती है अगर ये शॉर्ट स्क्वीज है तो। बाकी अगर रियल में बाइंग आई होगी तो हो सकता है इसका 50% रिट्रेसमेंट करेगा। ये जो बीच की जो लाइन आ रही है वहाँ पे अगर कोई सेल में है तो यहाँ पे वापस प्रॉफिट बुक कर सकता है। वापस ऊपर आ रहा है, वापस करो सेल, इस तरह से मार्केट जाएगा। जो लो है उसको टेस्ट करना और उसके नीचे की क्लोजिंग, दो क्लोजिंग अगर रेड आती है ये चैनल के नीचे, तो फिर यहाँ से पूरे का पूरा पहले तो ये खुलेगा और उसके बाद में नीचे का भी टारगेट खुल जाएगा, जो कि 18,450 के आसपास आ रहा है। तो वहाँ तक मार्केट आपको हो सकता है मंडे या सोमवार या मंगलवार, वर्स्ट केस में बुधवार तक शायद आपको दिखा भी सकता है। तो ये तो हो गई केस की बात। अगर मैंने उस वीडियो में क्या बताया था कि जो ऑल टाइम हाई है 19,000, जो कि लोग काफ़ी सारे एक ही रट रहे हैं कि 19,000 19,000 19,000, तो 19,000 एक पर्टिकुलर लेवल है। लेवल मतलब कि वो एक फिगर है। 19,000 का एक फिगर है। फिगर मतलब कि किस तरह से हुआ कि इसके लिए कोई बड़ा वो नहीं है यहाँ पे। अगर अब ये हमारे लिए खाली फिगर है, क्योंकि जो ज्ञान लेवल के ऊपर चलते हैं, ज्ञान रूल के ऊपर चलते हैं, तो उन लोगों को लिए ये खाली सिर्फ एक फिगर ही होगा 19,000, ना कि हाई। और अब देखते हैं इसमें फ्यूचर में, तो फ्यूचर में क्या हुआ है वो भी देख लेते हैं। आपको तेजी लग रही है, सबसे तेजी लग रही है वो केस में जो हाई लगा था उस हाई को मार्केट ने काटा, और ये जो फ्यूचर में हाई लगा था फ्यूचर के हाई को काटा पर हाई के नीचे ही बंद हुआ। और अभी हाल फिलहाल SGX कुछ 24 पॉइंट प्लस दिखा रहा है। और यहाँ पे अगर देखोगे विक्स को, तो विक्स 10 के आसपास आ चुका है। तो हो सकता है यहाँ से विक्स भी अब स्पाइक करेगा और मार्केट अच्छा खासा नीचे आएगा। ये फ्यूचर का पहले से प्लान किया हुआ है, काफ़ी टाइम से चल रहा है। ये इस तरह से मार्केट आना चाहिए, ये पहले से ही सेट किया हुआ है। हो सकता है मार्केट धीरे धीरे करके आपको 17,000 तक के भी लेवल मार्केट दिखा सकता है कुछ आने वाले टाइम में, जो कि वो आगे के वीडियो में मैंने बताया हुआ है। और जिस तरह से ये पूरा सेट किया हुआ है उसी तरह से पहले से सेट ही है, इसमें कुछ भी मैंने अभी ड्रॉ नहीं किया है। और ये जो 5 एलिमेंट व्यू थियरी है तो वो भी ऑलरेडी अगर देखने जाए तो ऑलरेडी यहाँ पे ही ख़त्म हो चुकी है। पर मार्केट यहाँ पे क्या कर रहा है, पूरे का पूरा टाइम पास। अब आपको क्या करना चाहिए, आपको 30 मिनट का चार्ट लगाना है। 30 मिनट चार्ट के अंदर देखो, लोग 20,000 बोले, 40,000 बोले, 50,000 बोले, ठीक है बोलने दो। अगर किसी को बाय में जाना है तो बाय में अपनी मर्जी से भी जा सकता है। और जो टीवी वाले बता रहे हैं वैसा करो। पर जैसे मैंने अभी चैनल ड्रॉ किया है, ये मेरा व्यू है, पर्सनल व्यू। तो यहाँ पे आसपास ये जो है वो रेजिस्टेंस एरिया है, तो मैंने समझो सेल की पोजीशन बनाई।
जो टारगेट है वो जो फर्स्ट टारगेट निकलेगा, ये जो हाई लगा था उसी हाई को ये टेस्ट करने आएगा, तभी प्रॉफिट बुक कर लेंगे। अगर लगेगा वापस नीचे जा रहा है तो उसके ब्रेकडाउन के बाद में यहाँ पे एक पोजीशन बनाएंगे, फिर टारगेट रहेगा ये वाला, फिर यहाँ पे भी प्रॉफिट बुक हो जाएगा। वापस अगर ऊपर आ रहा है तो इसी के एसएल से वापस एक बार शॉर्ट बनेगा। मार्केट इस हिसाब से ही चलेगा। ये चाहिए तो वीडियो आप सेव भी कर सकते हो। तो यहाँ पे मार्केट ऑलरेडी एक्सट्रीमली ओवरबॉट ऑलरेडी हो चुका है, और अगर पुट कॉल रेशियो देखोगे तो पुट कॉल रेशियो भी हाईली ओवरबॉट जोन में है। यहाँ पे क्या हुआ है, शॉर्ट स्क्वीज हुआ है। जब भी शॉर्ट स्क्वीज होता है तो मार्केट इसी तरह से रिएक्ट करता है और मार्केट नीचे नहीं मुड़ता और इनडायरेक्टली ऊपर निकल जाता है। ये शॉर्ट स्क्वीज है। पहले भी आगे के वीडियो में भी एक बार बताया हुआ था कि शॉर्ट स्क्वीज है, आपको चेक करना है तो आप कर सकते हो चेक। अगर आपको इसके नीचे मिले, ये गैप फिल हो जाए तो समझ लो शॉर्ट स्क्वीज ही है। मेरा जो व्यू है वो व्यू सेलोन राइस का है, और ये जो मंथ है, ये मंथ में अच्छी खासी आपको हो सकता है गिरावट देखने मिले। इस चैनल को आप आगे और भी एक्सटेंड कर सकते हो। जो लोग इंट्राडे खेलते हैं वो लोग इंट्राडे के हिसाब से में भी आराम से खेल सकते हैं, जब तक ये चैनल नीचे की साइड में ब्रेक नहीं होता तब तक। जो पैटर्न बना हुआ है वो पैटर्न है डायगोनल पैटर्न। डायगोनल पैटर्न इस तरह से बनता है, इस तरह से ही बनता है। अगर नीचे की साइड झुका हुआ बनता तो वो फ्लैग एंड पोल बन जाता। तो यहाँ पे फ्लैग एंड पोल नहीं है, यहाँ पे डायगोनल पैटर्न है। इसमें शार्प सेलिंग आ सकती है, जो है ब्रेकडाउन हो जाए, उसके नीचे दो क्लोजिंग आनी चाहिए। तो यहाँ से आपको ट्रेंड पूरे का पूरा शिफ्ट होता हुआ भी दिखेगा। और फिर अभी जो स्विंग के हिसाब से अगर देखें तो जो समझो ये रेजिस्टेंस है, अगर मार्केट समझो यहाँ से ही घूमना स्टार्ट कर रहा है तो ये 3 से 4 दिनों में आपको ये वाला लेवल दिखा देगा 650। उसके नीचे की क्लोजिंग सीधा आपका टारगेट निकलेगा 18,200, फिर बीच में कहीं नहीं रुकेगा। उसके भी नीचे अगर क्लोजिंग आती है तो ये जो मैंने लाइन बताई है वो लाइन के आसपास से ही फिर एक बाउंस ले सकता है, वो बड़ा बाउंस लेगा, फिर वापस उसमें भी सेल ऑन राइस होगा। और जो आगे जो ऊपर से ये लाइन आ रही है, इसका ब्रेकडाउन आने से पूरा बिग कैलकुलेशन है। इसका ब्रेकडाउन आएगा तो फिर ऐसे 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 करके मार्केट ये जो लाइन है, लाइन को टेस्ट करेगा। जो लाइन आ रही है ऊपर से, लाइन है, अगर ये ब्रेक होती है तो इस लाइन के ऊपर सपोर्ट ले सकता है। अगर ये भी अगर ब्रेक हो रहा है तो फिर आपको काफ़ी नीचे के भी और लेवल देखने मिल सकते हैं। तो उतने बड़े टारगेट तो हम लोग नहीं निकालते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 1 वीक 2 वीक के टारगेट निकालते हैं। और वीक के हिसाब से अगर देखने जाए तो अभी वीक में 2 दिन और भी बाकी है, तो ऑलरेडी एक दिन तो छुट्टी है। तो हो सकता है फ्राइडे के दिन, फ्राइडे मतलब एक ऐसा दिन है कि उस दिन में कौन सा मूवमेंट आएगा, क्या होगा, किसी को कुछ पता नहीं चलता है। अभी वो ग्लोबल मार्केट के ऊपर डिपेंड हो जाएगा। हो सकता है आपको ये जो पूरा ग्रीन दिख रहा है हो सकता है आधी रेड दिखे, तो इस तरह से भी हो सकता है। अगर इकोनॉमी में देख रहे हैं तो क्या समझ में आ रहा है, यहाँ पे ऑलरेडी काफ़ी अच्छा खासा मूवमेंट ऑलरेडी आ चुका है। और इस चैनल को तरह से सेट कर दे वीक के हिसाब से, सिक्सटी से 70 डिग्री में ऊपर गया है, का ब्रेकडाउन होना ही है। और ये टेस्ट करने आएगा ये वाला, ये जो ऊपर से जो आ रही है ट्रेंड लाइन, वो ट्रेंड लाइन टेस्ट हो सकती है आने वाले दिनों में। इकोनॉमी कैंडल है, इसमें भी आपको काफ़ी सारी चीज़ें
देखने मिल सकती है। इसमें भी दिखाया था कि ऑलरेडी 2 रेड कैंडल है क्लोजिंग आई हुई है, और यहाँ पे जो भी हुआ है वो शॉर्ट स्क्वीज ही हुआ है। यहाँ पे मैं तेजी तो नहीं बोल सकता, शॉर्ट स्क्वीज हुआ है। हो सकता है आपको अभी दुनिया वाले तो आपको और भी काफ़ी बड़े बड़े टारगेट देंगे, 19,200, 20,000, 21,000, 22,000, ऐसे हो सकता है आपको टारगेट दे भी। तो अभी क्या करो, ये एक ब्लू लाइन इस तरह से सेट कर दो। वैसे तो ऑलरेडी चैनल का आपको बताया हुआ है, ये चैनल के अंदर इंट्राडे भी कर सकते हो, और पोजिशनली जब भी आपको पोजीशन खड़ी रखनी हो प्रॉफिट में, तो ये जो लाइन आ रही है उसके ब्रेकडाउन के नीचे के लेवल आपके लिए खुलते जाएंगे, वो धीरे 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 करते खुलते जाएंगे, और आपको यहाँ पे प्रॉफिट भी होगा। तो यहाँ पे सेल ऑन राइस का व्यू है, ना कि बाय ऑन डिप का। मार्केट अपने रेजिस्टेंस एरिया के आसपास है। यहाँ पे इंस्टीट्यूट सेलिंग जोन है, इंस्टीट्यूट सेलिंग जोन है। जैसे कि आगे काफ़ी बार इसी तरह से मार्केट ने रिएक्ट किया हुआ है। हाई बनाया, मार्केट गिर गया, हाई बनाया, मार्केट गिर गया, हाई बनाया, मार्केट गिर गया। यहाँ पे जो नया हाई लगा था, ये वाला, ये जो नया हाई लगा था, न्यू हाई, तो अगर देखने जाए जो हाई लगा यहाँ पे ऐसे ही हुआ है, तो अभी हुआ है सिचुएशन, सेम सिचुएशन यहाँ पे लग रही है। यहाँ पे एक न्यू हाई बना के धीरे धीरे करके नीचे आने लगा, लोगों को लगा नहीं अभी तो 20,000 आएगा। कौन सा लेवल आ गया, ये का 16,827.85, मतलब कि 16,828 का लेवल आपको देखने मिला। तो ये जो रैली हुआ है, कंटिन्यूस रैली हुआ है, इसमें जो पेंडिंग करेक्शन है वो करेक्शन आज नहीं तो कल वो आना ही है, और अच्छा खासा करेक्शन आएगा। अभी यहाँ से हो सकता है एक प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकती है। पहला जो टारगेट निकलेगा वो टारगेट, फर्स्ट टारगेट निकलेगा 18,200। हो सकता है ये 15 दिन में आपको 18,200 के लेवल भी देखने मिले। नीचे के लेवल की बात बाद में करेंगे। यहाँ पे जो जिन लोगों ने सेल किया हुआ है उन लोगों के लिए मैंने आगे लेवल दिया हुआ, एक 19,055, उसके ऊपर अगर 2 क्लोजिंग आती है तो फिर आपका शॉर्ट बनेगा नहीं। उसके ऊपर अगर 2 क्लोजिंग आती है तो यहाँ पे अभी तक वो क्लोजिंग नहीं आई है। 18,972.10 और भी जगह है, हो सकता है गैप अप खुले फिर पूरे का पूरा ऐसे रेड क्लोजिंग आ जाए। अगर ये शॉर्ट स्क्वीज है तो हो सकता है इस तरह से एक आपको कैंडल देखने मिलेगा। यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आएगी, और इस तरह से हो सकता है आपको मेरा जो टारगेट है वो टारगेट निकल रहा है 18,200। आशा करता हूँ इतना आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।